नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड और यहाँ पर लागू होने वाले सकल पर्यावरण उत्पाद के विषय में। ये एक डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है जिसको आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखेंगे कि किस प्रकार से सकल पर्यावरण उत्पाद जो जीई आपके पास पी है उसको लागू करने से उत्तराखंड को क्या फायदा होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जब उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने यह ऐलान किया कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां विकास को मापने के लिए ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट यानी जीईपी यानी सकल पर्यावरण उत्पाद को लागू किया जाएगा। अर्थात क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक में लगभग 70% के आसपास वन क्षेत्र है तथा यहां पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, तो इस प्रकार के स्टेट में इस यानी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट जीईपी को लागू होना अनिवार्य था और कई वर्षों के सतत मेहनत के बाद आखिरकार इसे लागू कर दिया गया। तो यह राज्य के लिए ऐतिहासिक पल रहा, साथ ही उन पर्यावरणविदों के लिए भी जो तकरीबन एक दशक से जीईपी को लागू करने के लिए जोर दे रहे थे। देहरादून स्थित पर्यावरणविद श्री अनिल प्रकाश जोशी जी ने बताया कि जीईपी का मतलब प्राकृतिक संसाधनों में हुई वृद्धि के आधार पर समय समय पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन उत्तराखंड में ज्यादा हैं, जब उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं तो हमको टाइम टू टाइम जो पर्यावरण की स्थिति है उसका आकलन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा और जीईपी के अंतर्गत हम ये कार्य आसानी से कर सकेंगे। उत्तराखंड की पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है और इसके बावजूद बीते दशकों में राज्य में पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने एक ऐसा ग्रोथ मॉडल, एक ऐसा हमने डेवलपमेंट मॉडल चुन लिया, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीकों ने उत्तराखंड के जो विकास हुआ उससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदा देखी जा रही हैं। तो अगर हमारे पास जीईपी स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए एक विशेष प्रकार का मानक होगा जो उत्तराखंड के विकास में योगदान देगा। ठीक है। और इसके साथ इसके चलते उत्तराखंड में आपदाएं बढ़ गई थी और जिससे इंसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जोशी जी ने आगे समझाया कि तात्कालिक रूप से जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों में होने वाले विकास के समानांतर मौजूद विकास के उन ढांचों पर नजर रखी जाए जिन्हें आर्थिक विकास के आधार पर मापा जाता है और ऐसे उपाय से आकलन किया जा सकेगा कि विकास योजनाओं का जो हम डेवलपमेंट प्लानिंग करते हैं पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इसको आकलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे ये विश्लेषण किया जा सके कि किस स्तर तक विकास योजनाओं को अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि जो आपका उत्तराखंड राज्य है ये बेहद संवेदनशील होने के कारण जो पूरे देश में टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक आपके टूल्स काम करते हैं वो उत्तराखंड में क्या उनको इंप्लीमेंट करने से या अप्लाई करने से कोई पर्यावरण को नुकसान ज्यादा तो नहीं होगा, या यहां पर कोई विकास की रणनीति हमें अलग से अपनानी चाहिए ताकि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान ना होने पाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था टिकाऊ बनी रहेगी। इस घोषणा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने सूचकों की यानी वो कौन से इंडेक्स हैं जो जीईपी को मीजरमेंट करेंगे पहचान करने के लिए और जीईपी लागू करने के लिए फार्मूला तैयार करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी ने
डाउन टू अर्थ को बताया कि जीईपी एक नई अवधारणा है, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है और जो मॉडर्न इरा में हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिहाजा अभी राज्य ने इसकी गणना के लिए मानक तैयार नहीं किए, क्योंकि टाइम लगेगा हमें मानक निर्धारित करने में और उन मानक के आधार पर जीईपी को कैलकुलेट किया जाएगा। फिलहाल उनका विभाग जिसे जीईपी लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कई संस्थानों से बात कर रहा है और उसे प्रॉपर तरीके से उत्तराखंड में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इनमें नागपुर स्थित नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग नीरी के नाम से जानते हैं, देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम स्टडीज रुड़की स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जोशी जी की संस्था भी शामिल है, जो जीईपी के अंतर्गत जो सूचक है उनकी पहचान करेगा और इसे इंप्लीमेंट करने की पहल भी करेंगे। राज्य के डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के द्वारा अधिकृत और भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM और दिल्ली स्थित परामर्श संस्थान IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशन द्वारा तैयार की गई 2018 की एक रिपोर्ट के आधार पर सरकार फार्मूला तैयार कर रही है ताकि जीईपी को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। यह रिपोर्ट उत्तराखंड के वन क्षेत्रों को 21 पारिस्थितिकी तंत्रों की सेवाओं और राज्य की जीडीपी में उनके योगदान का आर्थिक अनुमान प्रस्तुत करेगी। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रों में वनों की हिस्सेदारी तकरीबन 71% है, यानी जो उत्तराखंड राज्य है यहां पर वन 71% है और इसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की जो जीडीपी है, अगर हम 2015-16 की बात करें तो वानिकी की हिस्सेदारी महज 2.08% है, जो बहुत कम है। क्योंकि एक राज्य में जहां पर 70% वन क्षेत्र, आपके पास 70-71% वन क्षेत्र हो और उसकी राज्य जीडीपी में यदि 2% योगदान होता तो कैद बहुत कम है, अर्थात इसका हमारा जीडीपी में अभी योगदान प्रॉपर नहीं है, हमको इस पे और अधिक काम करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के जंगलों से होने वाले फायदों की कीमत 95,112 करोड़ रुपए सालाना है। चूंकि ये फायदे उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ठीक है, ये फायदे आपके जो निचले स्टेट हैं जैसे आपके उत्तर प्रदेश आपके हैं, ठीक है, इनको भी काफी अधिक बेनिफिट मिलता है। लिहाजा रिपोर्ट ये तर्क दे रही है कि राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके वनों का हम प्रयोग करते हैं और इनके वनों का प्रयोग केवल उत्तराखंड राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलता है। अर्थात इन्हें अगर इस राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक वनों और पर्यावरण संसाधनों को पुनर्जीवन दे दिया जाए। अर्थात जो हमारे पास प्राकृतिक आपदा हो रही है या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण उत्तराखंड के वनों का या पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई की जाए इस ग्रीन बोनस के माध्यम से और इनका संरक्षण करने में होने वाले खर्च को भी इस ग्रीन बोनस से क्या किया जाए, खर्च को वहन किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया गया कि जीईपी के अंतर्गत ग्रीन बोनस की भी बात इसमें की गई। इसलिए आईआईएफएम की अगुवाई में तैयार की गई यह रिपोर्ट जीईपी की एक संरचना प्रदान करती है जो राज्य के सभी प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्य दर्शाती है। इसे ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट यानी जीईपी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो एक आपका जीईपी हो जाएगा ग्रॉस, एक कहते हैं आपका पर्यावरण उत्पाद हो जाएगा और आपका दूसरा आपका ये आपका ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट आपका जीईपी हो जाएगा एक, एंड दूसरा आपके पास हो जाएगा ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा जब इसकी इकोनॉमिक वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब जीईपी के अंतर्गत
चार स्तंभ की बात की जा रही है। चार स्तंभ कौन कौन से? पहला आपका जंगल, दूसरा आपका जल, तीसरा आपकी मृदा और चौथा आपका वायु। तो चलिए बात करते हैं जंगल में। संख्या और घनत्व जैसे गुणों के आधार पर हर साल रोपित किए गए पेड़ों की गणना करना। ठीक है, कितने पेड़ हैं ये देखना कि साल में वनों को कितना इजाफा किया गया है, ये काम वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना पेड़ प्लांटेशन हो रहा है और कितना हमारे जंगल या वन बढ़ रहे हैं इसको देखना। दूसरा जल, जलीय स्रोतों में जल की गुणवत्ता और मात्रा में इजाफा करना। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर को इनहेंस करना, इंप्रूव करना। पुनर्भरण को मापने के लिए सालाना बारिश और संचय किए हुए जल को मानक माना जाएगा। पीएच और मिट्टी में पानी में मिट्टी की मात्रा जैसे मानक से जल की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। जल की आपूर्ति करने वाली मिट्टी का संरक्षण करने वाली संस्थाएं इसे अपना सकेंगी। मृदा, अगर हम मिट्टी की बात करते हैं, एक साल में मिट्टी या मृदा में विभिन्न तरीकों से जैविक पदार्थों का कितना संवर्धन हुआ। देखिए, मिट्टी अगर आपके पास उसमें जैविक तत्व नहीं है तो वो बंजर कहलाएगी। तो एक मिट्टी अगर फर्टिलाइज हम कह सकते हैं तो उसमें जैविक पदार्थों को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम देखेंगे कि मृदा में जो जैविक पदार्थ है वो कितना संवर्धन हुआ। और तेज बारिश के कारण, क्योंकि उत्तराखंड में तेज बारिश होती है, मिट्टी का कितना कटाव हुआ, जिससे क्या होता है जैविक पदार्थ भी निकल जाते हैं। इसे मानक बनाना चाहिए। ये कृषि व मृदा संरक्षण विभाग के द्वारा तय किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है उचित अंतराल पर वायु की गुणवत्ता का आकलन करना। आज दिल्ली मुंबई की कंडीशन आप देख लीजिए, कितनी वायु की गुणवत्ता डिक्लाइन कर गई है। तो उचित अंतराल पर, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र उत्तराखंड का बहुत संवेदनशील है, तो यहां पर वायु की गुणवत्ता को बीच बीच में हमको टेस्ट करना पड़ेगा और उसे सुधारने के प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण हमारे वायु में गुणवत्ता में कमी आ रही है तो उसको इंप्रूव करना होगा। ठीक है, ऐसे मानकों के जरिए प्रदूषण को कम करने के लिए की जा रही कोशिशों को सही से आकलन हो पाएगा। जैसे सीएनजी का उपयोग करना, क्योंकि यहाँ संवेदनशीलता अधिक है, तो यहाँ पे जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उत्तराखंड में, ठीक है, उनमें क्या करें, सीएनजी टैक्सीज का, बसों का प्रयोग किया जाए। यातायात के सार्वजनिक साधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना व अन्य रोधी उपायों को किया जाना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात देखते हैं जीईपी की बनावट के विषय में बात करते हैं। तो क्या है जीईपी? ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। जो अभी हमने देखा, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट एक ऐसा उपाय है जिससे आर्थिक विकास के समांतर पर्यावरणीय विकास पर नजर रखी जाएगी। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो हम बात करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा इकोनॉमिक, लेकिन उसके साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान किए बिना पर्यावरण का भी विकास करने की बात की जाती है, वो कहलाएगा आपका जीईपी। सकल घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल करके इसकी गणना की जाएगी। ठीक है। दूसरा, जीडीपी क्यों काफी नहीं? क्योंकि पूरे अन्य स्टेट में अभी तक आपने देखा कि जीडीपी की गणना की जाती है, एक साल में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या होता है, बाजार मूल्य के आधार पर आप गणना करते हो। तो जीडीपी काफी नहीं है, जीडीपी को पर्यावरण के खर्चे के बराबर समायोजित नहीं किया जाता है। अगर दो देशों की जीडीपी बराबर है लेकिन एक देश में हवा और पानी प्रदूषित है, ठीक है, तो इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा और फिर जीडीपी में यह प्रदर्शित नहीं होगा। तो इसलिए हमको अदर इन्वायरमेंटल सूचकों को इसमें शामिल करना होगा जो जीडीपी में नहीं दिखा पा रहा है। कैसे मदद करेगा जीईपी? तो यह किसी भी वर्ष में जीडीपी की बराबरी में जंगलों, मिट्टी, पानी के विकास, हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ वहां पर जो पर्यावरण है, वहां पर जंगल कितने डेवलप हुए, मिट्टी, उनका पानी और वहां की एयर कैसी है, इससे समझने में ये मदद मिलेगी कि कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भारी तो नहीं पड़ रहा है, कहीं यहां के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित तो नहीं कर रहा, कहीं हम इस आर्थिक विकास की भागदौड़ में अपने पर्यावरण को, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को खोते तो नहीं जा रहे हैं। इन सारे डायमेंशन पर स्टडी करने में इस जीईपी के माध्यम से काफी मदद मिलेगी। ठीक है। और विकास पर्यावरण की कीमत पर तो नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र
के बीच में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। फिलहाल हम इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि प्राकृतिक संसाधन कितने समय तक हमारा साथ दे पाएंगे, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। तो ये हम रेफरेंसेस साइट की बात करते हैं। ये आर्टिकल आपका डाउन टू अर्थ से लिया गया है, जिसको हमने आपके साथ एनालिसिस किया फॉर द नॉलेज पर्पज। ये मेघा प्रकाश जी द्वारा। सो मच थैंक यू इनकी रिपोर्ट को एनालिसिस किया। सो मच थैंक